हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक है। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक सारस और एक सारसनी का जोड़ा अपना पेट भरने के लिए दाना चुग रहे थे कि इत्तेफाक से एक हंस और एक हंसनी का जोड़ा आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था और आपस में बातें करता हुआ जा रहा था। और हंस हंसनी से कह रहा था, हंसनी, नेकी तुझमें बड़ा मज़ा, नेकी तुझमें बड़ा मज़ा। इस पर हंसनी बोली, स्वामी ये क्या कह रहे हैं आप? नेकी तुझमें बड़ा मज़ा, ये नेकी क्या होती है? नेकी का क्या मतलब होता है? इस पर हंस बोला, प्रिय, नेकी का मतलब होता है भलाई, दूसरों के काम आना, किसी की मुश्किल को आसान करना, यदि संभव हो तो किसी के दुख को दूर करना। हंस हंसनी की बातों को नीचे दाना चुगते हुए सारस सारसनी सुन रहे थे। हंस और हंसनी की बातों को सुनकर सारस अपनी पत्नी सारसनी से बोला, प्रिय, ये जो हंस हंसनी का जोड़ा उड़ता हुआ बतियाते हुए जा रहा था, क्या उस पर तुमने ध्यान दिया? इस पर सारसनी बोली, हाँ स्वामी, मैंने बड़े ही ध्यान से सुना। तो सारस ने फिर पूछा, प्रिय, तो फिर बताओ, इनके वक्तव्य पर आपका क्या कहना है? तो सारसनी बोली, स्वामी, क्या मैं आपसे ज़्यादा योग्य हूँ? आप ही बताइए ना, आपका क्या विचार है? इस पर सारस बोला, पक्षी जाति में हंस हंसनी सर्वोपरि माने जाते हैं और हम सभी पक्षियों में सबसे अधिक बुद्धिमान भी होते हैं, इसलिए इनकी बुद्धिमानी को ध्यान में रखते हुए इनके वक्तव्य पर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रिय, जैसा कि हंस ने कहा कि नेकी तुझमें बड़े मज़े, तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्या है नेकी में? नेकी में किस तरह का मज़ा होता है? क्या मज़ा होता है? तो सारसनी बोली, स्वामी, शंका की तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे तो क्यों ना इनकी बात पर अमल करते हुए नेकी का मज़ा क्या होता है एक बार अनुभव करके देख लीजिए, आपको समझ भी आ जाएगा और ज्ञान भी हो जाएगा। इस पर सारस बोला, ठीक है प्रिय, हम इस पर अमल जरूर करेंगे। और एक दिन सारस सारसनी ने हंस और हंसनी की बातों पर यकीन करते हुए नेकी करने का निश्चय कर लिया। और एक दिन जाड़े का समय था, कड़ाके की सर्दी थी, सुबह भोर का वक्त था। एक गांव में एक सूअर और एक सूअरिया का जोड़ा अपने बच्चों को लेकर गांव के बारे में, यानी गांव के पड़ोस में खेत में अपना पेट भरने के लिए जाते हैं। पेट भर जाने के बाद सूअर सूअरिया और सूअरिया के बच्चे गांव के पड़ोस में ही बने तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं और पानी पीकर घर की ओर चल देते हैं। लेकिन उनमें से एक छोटे बच्चे का पैर फिसल जाता है और वह तालाब में गिर जाता है। बच्चे के तालाब में गिरने का सूअर सूअरिया को कोई आभास नहीं होता। तालाब में गिरे बच्चे को छोड़कर सूअर सूअरिया और बाकी बच्चे सभी घर चले जाते हैं। और इधर तालाब में गिरा हुआ बच्चा, तालाब का ठंडा पानी होने के कारण बच्चा निकलने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। इधर वही सारस और सारसनी और उनका एक छोटा बच्चा, वे तीनों सुबह होने के कारण अपना पेट भरने के लिए उड़ते हुए जंगल की ओर जा रहे होते हैं। तभी सारस सारसनी की नज़र उस तालाब में गिरे बच्चे पर पड़ती है। नज़र पड़ते ही उन्हें हंस हंसनी का वह सबक, नेकी तुझमें बड़ा मज़ा, याद आ जाता है और सोचते हैं कि किसी की जान बचाने से अधिक नेकी और क्या हो सकती है, और आज नेकी करने का सही समय है। ऐसा सोचते हुए सारस सारसनी और उनका छोटा सा बच्चा तीनों नीचे उतर आते हैं और पानी में डूबते हुए बच्चे की जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं और सूअर के बच्चे को किसी तरह पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। पानी से बाहर निकालने पर देखा तो बच्चे की हालत नाजुक बन चुकी थी। इसे देखकर सारस सारसनी चिंतित हो जाते हैं और बचाने के लिए, उसे गर्मी पहुंचाने के लिए अपने बच्चे सहित सूअर के बच्चे को अपने बीच में लेकर दोनों को एक साथ इकट्ठा करके सारस सारसनी अपने पंख फैलाकर बैठ जाते हैं, जिससे चलती हुई सर्द हवा से बचाया जा सके और अपने शारीरिक गर्मी दी जा सके।
घेरे बैठे सूरज निकलने का और मौसम गर्म होने का इंतजार करते हैं। सारस सारसनी और उसके बच्चे की शारीरिक गर्मी से सूअर के बच्चे में ऊर्जा का संचार होता है और धीरे धीरे बच्चा नॉर्मल पोजीशन में आता है। जैसे ही ठीक होने की पोजीशन में आता है तो सूअर के बच्चे ने सारस सारसनी के बच्चे की टांग को अपने मुंह में दबा लिया और चबाने लगा। तो सारस के बच्चे ने अपने माता पिता यानी सारस सारसनी से कहा कि यह सूअर का बच्चा मेरी टांग को चबा रहा है। इतना सुनते ही सारस सारसनी सूअर के बच्चे से बोले, क्यों भाई, हम तो तेरी जान बचाने में लगे हैं और तू हमारे ही बच्चे को पीड़ा पहुंचा रहा है, उसे खाने की कोशिश कर रहा है। इस पर सूअर का बच्चा बोला, मुझे भूख लग रही है इसलिए भूख मिटाने के लिए खा रहा हूँ। तो सारस सारसनी ने कहा, अरे भाई, अब तुझे हमारे शारीरिक गर्मी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब सूरज निकल आया है और मौसम में गर्माहट आ गई है, इसलिए अब तू बारे में निकल जा। तेरे लिए सारा जहाँ पड़ा है जाकर पेट भर ले। तो सूअर का बच्चा बोला, जब भोजन मेरे सामने रखा है तो मैं बारे में क्यों जाने लगा। इधर सारस और सारसनी सूअर के बच्चे को समझाने में लगे हैं तो उधर सूअर सूअरिया अपने घर पहुंचकर एक बच्चे को कम पाते हैं। तो सूअरिया और सूअर अपने बच्चे को खोजते हुए बारे में आते हैं। जब बारे में पहुंचते हैं तो अपने बच्चे के मुंह में सारस के बच्चे का पैर दबा हुआ पाते हैं। सारस सारसनी के द्वारा सारा मामला समझने के बाद सूअर सूअरिया कहते हैं, जब उसके मुंह में भोजन मौजूद है तो उसे छोड़कर दूसरी जगह भोजन की तलाश में क्यों जाने लगा, अब तो वह अपना भोजन खाकर ही रहेगा। इतना सुनते ही सारस सारसनी हक्के बक्के रह जाते हैं और वहाँ सूअर सूअरिया से अपने बच्चे की रक्षा के लिए राजा से न्याय की दुहाई देते हैं। जब तक राजा के द्वारा हमारा न्याय नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राजा के न्याय की बात सुनकर सूअर सूअरिया राजी हो जाते हैं क्योंकि जिस राजा के पास न्याय कराने की बात कर रहे थे उस राज्य का राजा विरासती राजा बना था, बुद्धिमानी से नहीं, इसीलिए उसके सारे फैसले अजीब होते थे। उससे न्याय की उम्मीद करना समझो महान बेवकूफ़ी थी। राजा से अनजान सारस सारसनी न्याय कराने के लिए सूअर सूअरिया और मुंह में दबाए पैर सहित दोनों बच्चे भी जाते हैं। सारा माजरा जानने के बाद राजा फैसला सूअर सूअरिया के पक्ष में देता है। फैसला सुनते ही सारस सारसनी रोने लगते हैं और हंस हंसनी को कोसने लगते हैं। काश हमने हंस हंसनी की बात न मानी होती तो आज हमारे बच्चे की जान पर न बनाती। क्या नेकी का यही मज़ा है? हमें नहीं पता था कि नेकी का मज़ा ऐसा होता है। नेकी का मज़ा अगर ये है कि आज हमें नेकी के बदले अपने बच्चे को खोना पड़ रहा है तो ऐसी नेकी हम कभी नहीं करते और ना ही कभी आगे से करेंगे। इस तरह से सारस सारसनी रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं कि इत्तेफाक से वही हंस हंसनी आकाश मार्ग से वहाँ से गुजर रहे थे और सारस सारसनी का रुदन सुन करके नीचे उतर आते हैं और सारी कहानी सुनने के बाद राजा से कहते हैं, तुम एक न्याय संगत फैसला नहीं दे सकते तो तुम्हें राजा किसने बना दिया। इस पर राजा कहता है कि हम जानते हैं कि तुम हंस हंसनी हो, इसीलिए तुमने इतनी बात बोल दी है और हमने सुन ली है, अन्यथा तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम अभी इसी वक्त मृत्युदंड देते। लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि हमारे न्याय में क्या कमी है। इस पर हंस हंसनी कहते हैं कि महाराज, अभी आपको न्याय करना राजा विक्रमादित्य से सीखना होगा। और रही बात न्याय करने की तो सुनिए महाराज, किसी की जान बचाने का परिणाम उसकी जान लेना नहीं बल्कि पारितोष यानी इनाम देना होता है और किसी का पेट भर देने के पुण्य से अधिक किसी की जान ले लेना सबसे बड़ा गुनाह होता है। और महाराज, आपके फैसले से एक जान नहीं बल्कि 3 जानें जाएंगी। क्या ये सारस सारसनी अपने बच्चे को खोकर जिंदा रह पाएंगे? क्या इनकी मौत का पाप आपको नहीं लगेगा? क्या यह न्याय संगत होगा? सिर्फ पेट भर देने के लिए 3 जानों की हत्या नहीं कर सकते आप। इतना सुनते ही राजा ने अपनी गलती को स्वीकारा और अपना फैसला बदलते हुए सूर्या के बच्चे के जबड़े से सारस के बच्चे को आज़ाद करने का आदेश दे दिया।
बच्चे को आज़ाद होने पर सारस सारसनी अपने बच्चे को लेकर हंस हंसनी का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चलने लगे। तो हंस हंसनी ने रोका और कहा, सुनो, तुमने हमें कोसते हुए कहा था कि अब हम नेकी कभी नहीं करेंगे, तो ध्यान से सुनो। हाँ, हमने कहा था, हम आज भी कहते हैं कि नेकी तुझमें बड़ा मज़ा, किंतु हमने ये नहीं कहा था कि तुम नेकी सूअर के साथ करना। नेकी उसके साथ की जाती है जो नेकी करने योग्य होता है, समझे। नेकी करने से पहले उसे यह देखो कि उसके साथ तुम नेकी करने जा रहे हो वह नेकी करने योग्य है भी या नहीं। नेकी तभी कीजिए जब वह नेकी करने योग्य हो, तभी तुम्हें नेकी का असली मज़ा, असली आनंद प्राप्त होगा, समझे। इस सबक को हमेशा याद रखना। इतना कहकर हंस हंसनी सारस सारसनी को रुखसत करते हैं और सारस सारसनी सबसे हाथ जोड़कर सबसे विदा लेते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपने लाइक ना की हो तो अब तो लाइक कर दीजिए। ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।